बुरे कर्म का फल अच्छा हो ही नहीं सकता। बुरे कर्म करते हुए जिस किसी को भी फलते फूलते देखा जाता है, वह उसके इस बुरे कर्म का फल नहीं, वह तो पूर्व में किए हुए किसी शुभ कर्म का फल है जो अभी प्रकट हुआ है। अभी वह जो बुरे कर्म कर रहा है उसका फल तो उसे आगे चलकर मिलेगा। एक पति पत्नी जंगल से घर की तरफ जा रहे थे। चलते चलते एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का सोचा। पत्नी की गोद में पति सर रखकर सो गया। वहीं पर एक योद्धा आया, वह भी पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। वह औरत उस योद्धा से कहती है कि मैंने अपने जीवन में कभी तलवार नहीं देखा, क्या आप मुझे तलवार देखने का एक मौका देंगे? वह योद्धा उसकी बात पर विश्वास कर लेता है और उसे तलवार देखने दे देता है। तलवार पकड़ते ही वह अपनी पति का गला काट देती है और तलवार उस योद्धा के पास फेंकते हुए नगर की तरफ भागती है। चिल्लाती है, कहती है कि इस योद्धा ने मेरे पति को मार डाला। जब यह बात राजा को पता चलती है, राजा उस औरत से सब कुछ सुनकर अपने मंत्री से पूछता है कि इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तब वह मंत्री कहता है, महाराज, इसने इसके पति की हत्या की है, इसलिए इसके दोनों बाजुओं को कटवा दिया जाए ताकि यह जीवन में फिर कभी तलवार ना चला सके। राजा ऐसा ही करता है, उसकी दोनों बाजुओं को कटवाकर उसे छोड़ देता है। वह योद्धा पीड़ा और अपमान को सहन ना कर सका और पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या करने की सोचता है। तभी वहां पर एक महात्मा जी आते हैं और उसे रोक लेते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी स्थिति को जानता हूँ। तब वह महात्मा जी से कहता है कि बाबा, मैंने इसके पति को नहीं मारा, फिर भी मुझे यह सजा क्यों मिली? तब महात्मा जी उसे उसके पूर्व जन्म की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि यह औरत पिछले जन्म में एक गाय थी और इसका पति एक कसाई था और तुम एक पहलवान थे। जब यह गाय उस कसाई से जान बचाकर भाग रही थी, तब उस कसाई ने आवाज लगाई कि गाय भाग रही है, पकड़ो। तब उसकी बात को किसी ने ना सुना, क्योंकि सब जानते थे यह कसाई है, गाय को पकड़कर मार देगा। लेकिन तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे आए और अपने बाजुओं से उस गाय के दोनों सींगों को पकड़कर उसे रोक दिया और गाय को उस कसाई के हवाले कर दिया। उस कसाई ने इस गाय को मार दिया। गाय उसकी पत्नी के रूप में है और जो कसाई था वह इसका पति था। यह पूर्व जन्म का बदला लेने आई थी। तुमने अपने दोनों बाजुओं से इसे रोका था, इसलिए इसने तुम्हारी दोनों बाजू कटवा दी। यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है जो इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। इसलिए जीवन में सत्कर्म करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए।